Assalamualaikum class, this is me गुलाम नबी, your biology teacher. Okay dear students, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 2.7 है, डेट इज नॉर्मल फ्लोरा. अभी हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं. वो ये बात कर रहे हैं कि जो हेल्दी एनिमल्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सेहतमंद होते हैं, उनके इंटरनल टिश्यूज जो होते हैं ना, देखिए बॉडी के इंटरनल टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज आ जाते हैं. कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ब्रेन है, नर्वस टिश्यू जिसके अंदर आप नर्वस टिश्यू मिलके ब्रेन बना देते हैं, और कुछ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं. ठीक हो गया. अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इन तमाम इंटरनल टिश्यूज के अंदर नॉर्मली या यूजुअली ये फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इसमें किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होते. स्टूडेंट उसके बाद वो ये बात करते हैं, बट कुछ सरफेस टिश्यूज होते हैं. सरफेस टिश्यूज का मतलब आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी की सरफेस के ऊपर टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे कुछ स्किन के टिश्यूज हैं या कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन है. इनका कॉन्टिन्यूसली कॉन्टेक्ट किसके साथ हो रहते हैं? इको का मतलब इन्वायरमेंट के साथ ये कॉन्टिन्यूसली कॉन्टेक्ट में होते हैं. कॉलोनाइज बाय द माइक्रोबियल स्पीशीज, और इस इन्हीं टिश्यूज के ऊपर जो माइक्रोबियल स्पीशीज हैं वो कॉलोनाइजेशन करती हैं, मतलब कॉलोनीज बनाकर रह रही होती हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल फ्लोरा जो है, यहां पर उसकी डेफिनेशन डिस्कस की गई है. वो ये बात करता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड एट एनाटॉमिकल साइट्स, के बॉडी की कुछ एनाटॉमिकल साइट्स, बॉडी के अंदर वाले साइड पे कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और वो रेगुलरली उस जगह के ऊपर मौजूद होते हैं. तो इसको बोलते हैं जी नॉर्मल फ्लोरा. मैं दोबारा से डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं. मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड एट द एनाटॉमिकल साइट्स, बॉडी की इंटरनल साइट्स के ऊपर रेगुलरली कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा. अब अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा किस चीज का मतलब, वो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें है जी बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट और मैथोजेनिक आर्किया. मैथोजेनिक आर्किया हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है. तो इनका मिक्सचर जो है वो ह्यूमंस के लिए नॉर्मल फ्लोरा है. अब वो ये बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है, बैक्टीरिया मोस्ट न्यूमरस एंड ऑब्वियस माइक्रोबियल कंपोनेंट्स. इस नॉर्मल फ्लोरा जो कि ह्यूमन की बॉडी का है, इनमें ये सब पाए जा रहे हैं, बट उसमें से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे ज्यादा जाहिर होने वाला जो कंपोनेंट, माइक्रोबियल कंपोनेंट है, वो आपके पास कौन से? बैक्टीरिया. और इस टॉपिक में भी हम उसी को पढ़ेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, अब वो ये बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो फ्लोरा बनाता है ह्यूमंस के ऊपर, उसके बेनिफिट्स क्या हैं बैक्टीरियल फ्लोरा के. हम नॉर्मल फ्लोरा पढ़े, नॉर्मल फ्लोरा में सबसे ज्यादा ऑब्वियस बैक्टीरिया होता है, तो हम उस बैक्टीरियल फ्लोरा के बेनिफिट्स देखेंगे ह्यूमंस के ऊपर. तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, अब जो एसोसिएशन होती है ना ह्यूमन और नॉर्मल फ्लोरा की, वो म्यूचुअलिस्टिक होती है. म्यूचुअलिस्टिक का मतलब है दोनों आपस में इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे से कोई ना कोई फायदा या तो ले रहे हैं या तो फायदा दे रहे हैं. तो नॉर्मल फ्लोरा और ह्यूमन की जो एसोसिएशन है वो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है. स्टूडेंट उसके बाद वो ये बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है, जैसे कोई बैक्टीरिया है, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया यहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा है. अब ये जो बैक्टीरिया या नॉर्मल फ्लोरा है, ये उस ह्यूमन की बॉडी से क्या क्या चीजें ले सकता है? न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, स्टेबल एनवायरनमेंट ले सकता है, उसकी बॉडी से स्टेबल टेम्परेचर या ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस उसकी बॉडी के अंदर से हासिल करता है, और उसकी बॉडी से प्रोटेक्शन भी हासिल करता है. और इन रिटर्न बॉडी को उस नॉर्मल फ्लोरा से भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है, यहां पे वो पॉइंट डिस्कस किया गया, बॉडी आल्सो गेट बेनिफिट्स. तो जिस ह्यूमन की बॉडी के ऊपर वो रह रहे होंगे, उस बॉडी को भी कोई ना कोई फवाइद या बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं. स्टूडेंट अब वो बेनिफिट जो ह्यूमन की बॉडी को मिलेंगे वो कौन कौन से हैं, इसको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है. 4 टाइप के बेनिफिट्स आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं. सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स, के विटामिन्स आपको पता है एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर. अब वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो कि एलिमेंट्री कैनाल, आपको पता है ना, आपका जो डाइजेस्टिव कैनाल है उसी को एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से एनस तक ट्रेवल करती है, उसके अंदर कुछ विटामिन्स प्रोड्यूस होते हैं. क्या चीज प्रोड्यूस होती है? विटामिन्स. विटामिन्स ह्यूमंस की बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती. होता क्या है, एक्सक्रीट विटामिन्स एक्सेस ऑफ देयर नीड्स. अब वो जो विटामिन्स हैं वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, और बैक्टीरिया उन्हीं एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर उसको एक्सक्रीट भी करते हैं, जो विटामिन्स उसकी एक्सेस से
ज्यादा, मतलब जो उसकी जरूरत है अगर उससे एक्सीड कर जाए तो वो उस एलिमेंट्री कैनाल में उन विटामिन को एक्सक्रीट भी करते हैं। अब वो ये बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में जो विटामिन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उसको ह्यूमन दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी के अंदर और एब्जॉर्ब भी करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी की पूरी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर वो विटामिन एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक बैक्टीरिया है इंटेरिक बैक्टीरिया। स्टूडेंट इंटेरिक का मतलब ही यहां पर आए, इसका मतलब समहाउ रिलेट करता है आपकी इंटेस्टाइन के साथ। तो आपकी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसको इंटेरिक बैक्टीरिया बोलते हैं। वो इंटेरिक बैक्टीरिया विटामिन के और विटामिन B12 जो है इसको प्रोड्यूस करता है और उनके आगे से वेरियस फंक्शन है। और उसके बाद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो बी विटामिन को प्रोड्यूस करता है, और बी विटामिन के भी बॉडी के अंदर अलग अलग से सेपरेट एसेंशियल रोल्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट उसके बाद बैक्टीरिया क्या करता है कि ह्यूमंस की बॉडी के ऊपर ना अक्सर पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं ना वो कॉलोनीज बना लेते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। बैक्टीरिया उन पैथोजेंस की कॉलोनीज बनाने से प्रिवेंट करता है या बचाता है। किस तरह से? बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा के साथ कंपीट करता है पैथोजेंस के साथ फॉर अटैचमेंट साइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स के जो नॉर्मल जो जैसे कि बैक्टीरिया है इसको हम कंसीडर करते हैं ये नॉर्मल फ्लोरा है। ये कंपीट किसके साथ करेगा? ऐसे पैथोजेंस के साथ या ऐसे फ्लोरा के साथ जो कि बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, और उनके साथ कंपीट किन चीजों के ऊपर करता है? दो चीजों पे कंपीट करता है, पहला अटैचमेंट साइट और दूसरा न्यूट्रिएंट्स। तो अटैचमेंट साइट जिस जगह पर उन्होंने जाकर रहना है वहां पे बैक्टीरिया जो है वो जाकर रहना स्टार्ट कर देगा। न्यूट्रिएंट्स जो उन्होंने हासिल करने हैं वो बैक्टीरिया ले लेगा। तो इस तरह से पैथोजेंस के पास लेस चांस होता है कि वो बॉडी में एंटर हो सके, क्योंकि उसको दोनों तरफ से कंपटीशन मिल रहा है। अटैचमेंट साइट के ऊपर भी बैक्टीरिया उसको कंपीट कर रहा है और न्यूट्रिएंट गेनिंग के अंदर भी बैक्टीरिया उसको कंपीट कर रहा है। तो बॉडी के अंदर उसके आने के चांस या आकर कॉलोनीज बनाने के चांस कम हो जाते हैं। तो इस तरह डिजीज भी कॉज नहीं होगी। स्टूडेंट उसके बाद है इनहिबिट और किल पैथोजेंस। ये जो नॉर्मल फ्लोरा है बैक्टीरिया है या तो ये पैथोजेंस की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या उसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखिए। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पेशल सब्सटेंसेस। जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है जैसे इंटेरिक बैक्टीरिया ये वेरियस टाइप के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। वो सब्सटेंसेस या तो पैथोजन बैक्टीरिया जो है उसको या तो क्या कर देंगे? इनहिबिट, उसकी ग्रोथ को रोक देंगे, या अल्टीमेटली उसको क्या कर देंगे? किल। तो अल्टीमेटली हमारी जो बॉडी है वो इसी नॉर्मल फ्लोरा से क्या ले रही है? बेनिफिट्स ले रही है, और ये रिलेशनशिप म्यूचुअलिस्टिक बनता जा रहा है। स्टूडेंट उसके बाद है थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सॉरी लास्ट पॉइंट है स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। देखें स्टूडेंट अब ये जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं ना, आपने पढ़ा है ना कि बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं। उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है एंटीजेंस। और उनके अगेंस्ट जो प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं या जो बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उनके अगेंस्ट उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज और एंटीजेंस ये आपस में एक दूसरे के क्रॉस रिएक्टिव है। ठीक है, अब किस तरह से देखिए नॉर्मल फ्लोरा बिहेव एज एंटीजन। जैसे कि नॉर्मल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रह रहे तो वो नॉर्मल फ्लोरा है और वो बिहेव करते हैं एंटीजन के तौर पे। अब वो जब एंटीजन के तौर पे काम कर रहा है बॉडी के अंदर नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है, लेकिन बॉडी एहतियातन उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको इंड्यूस कर देती है। मतलब अगर वो नुकसान नहीं भी पहुंचा रहा फिर भी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके रखती है। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर हो सकता है कि उसको अगेंस्ट डिफेंड करना पड़ सके। ठीक है, तो वो जो क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज बना रहे हैं, ठीक है, वो क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवा ही कौन रहा है? वो जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो बेसिकली क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज एंटीजेंस के अगेंस्ट बन रही हैं, और वो उसकी जो क्रॉस बॉडी एंटीबॉडीज हैं उनको बनाने के लिए स्टिमुलेट कौन करता है? वो बैक्टीरिया ही करता है जो कि बॉडी के अंदर है। तो बैक्टीरिया स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। बैक्टीरिया एंटीजन है, इसी ने ही बॉडी को कह सकते हैं कि प्रोवोक कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है बॉडी को कि वो इसके ही अगेंस्ट क्या बना लें? एंटीबॉडीज, जिनको क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज बोल रहे हैं। स्टूडेंट
अब वो ये बात करता है लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा बोल रहे हैं ना बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस होती हैं लेकिन उनका लेवल बहुत कम होता है, ठीक है। वो भी सेफ साइड के लिए बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। अब वो क्या करती है, वो जो एंटीबॉडीज होती है क्रॉस रिएक्ट विद द पैथोजेंस। अब कोई भी पैथोजेन आएगा जो डिजीज कॉज करता है तो ये उसके अगेंस्ट क्या करेंगी, क्रॉस रिएक्ट करेंगी, एंटीबॉडीज उन एंटीजेंस को या पैथोजेंस को किल कर देंगी और प्रिवेंट इन्फेक्शन और इन्वेजन, इनको बॉडी के अंदर एंटर होने से या बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने से प्रिवेंट करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, दैट वाज नॉर्मल फ्लोरा एंड बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।